बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा जी, न्यूमेरिकल मैंने आपको 1.1 करवा दिया था। 1.2 जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा आता है। 1.2 भी और 1.3 भी, दोनों में से कोई एक बोर्ड के पेपर में लाजमी आता है। देखो, न्यूमेरिकल जिसको आते हैं उसको फिजिक्स आती है, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आते उसको फिजिक्स नहीं आती। और ये न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबरों का नहीं होता, 5 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का? पूरे 5। ठीक है जी। तो 5 नंबरों के लिए आपको 1.2 न्यूमेरिकल है। हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड। मैं रोज आपसे कहता हूँ कि अगर आपको प्रीफिक्सेस का टेबल नहीं आता तो आपको न्यूमेरिकल भी नहीं आते, सीधी बात है। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो की वैल्यू क्या है, नैनो की वैल्यू क्या है और पिको की वैल्यू क्या है। देखिए 1.2 है माइक्रो। यू शुड नो दैट माइक्रो हैज वैल्यू ऑफ 10 माइनस 6, ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ नैनो इज 10 माइनस 9, ठीक है जी। एंड पिको इज 10 माइनस 12, ठीक है जी। ये 10 माइनस 12 है। अब आपने इन तीनों के दरमियान में रिलेशनशिप मालूम करना है कि इन तीनों, देखो आप कहते हो ना कि फलां इज माई रिलेटिव, ठीक है जी, फलां शख्स मेरा रिलेटिव है, ठीक है जी, वो वाली आंटी मेरी फुप्पो है। तो रिलेटिव का मतलब होता है जिससे आपका ताल्लुक होता है। तो इन तीनों के दरमियान में कोई कॉमन चीज होगी ना, तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। तो वो हमें कॉमन चीज ढूंढनी है कि इन तीनों प्रीफिक्सेस के अंदर कॉमन चीज क्या है, ठीक है जी। वैसे हम सबके अंदर कॉमन चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सारे अल्लाह को एक मानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। ये हम सबके अंदर कॉमन है। ऐसे हमने देखना है इस प्रीफिक्सेस के अंदर आपस में क्या कॉमन है। तो भाई इसके अंदर कॉमन है। अच्छा, अभी इसको ओपन करके देखते हैं, फिर चलेगा पता। ओपन करना पड़ेगा ना। 10 माइक्रो बराबर है MICRO, माइक्रो 10 माइनस 6 के। अगर मैं 10 माइनस 6 के हिस्से करूं तो ये बनेंगे 10 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 3, माइनस 3 प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा जी माइनस 6, ठीक है। तो माइक्रो बराबर है 10 माइनस 3 और 10 माइनस 3 के। अच्छा, ये तो माइक्रो पूरा हो गया। अब आपके पास है नैनो, ठीक है जी। कुछ बच्चे इसे नानो भी पढ़ते हैं। बेटे ये आपकी नानो नहीं है, आपकी नानो आपके घर में होंगी, ठीक है जी। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें मेरा सलाम कहना, ठीक है जी। कुछ बच्चे से नैना भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप पता नहीं कौन क्यों सही नैना, ये नैनो है, ठीक है जी। ये नैनो, ठीक है जी। नैनो है 10 माइनस 9, ठीक है जी। 10 माइनस 9 की अगर आप पार्ट करोगे तो देखो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन आपको तो माइक्रो के साथ उसका रिलेशनशिप मालूम करना है ना कि 10 माइनस 6 के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी। तो आप इसको 10 माइनस 9 को इस तरह डिवाइड कर सकते हो, 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 3, ठीक है जी। अब 10 माइनस 6 क्या हो गया भाई? 10 माइनस 6 आपने ऊपर लिखा है कि 10 माइनस 6 बराबर होता है माइक्रो के, ठीक है। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि माइक्रो इंटू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू नैनो, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया नैनो का, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास क्या है भाई? पिको। पिको की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 12, PICO, पिको। वो जो दुपट्टों पे होती है ना पिको, ये वो वाली पिको नहीं है, आजकल तो बड़ी महंगी हो रही है पिको। और उसके भी अल्लाह माफ करे हजारों डिजाइन है। मेरी शादी हुई है तो मुझे पता लगा, वरना तो पहले एक सीधी सीधी डिजाइन होती थी। अच्छा जी, पिको 10 माइनस 12, ठीक है जी। अब 10 माइनस 12 क्या आप इससे करोगे तो आपने ये देखना है कि पिको का नैनो के साथ क्या रिलेशनशिप है। आपने नैनो का ये देखा था ना कि उसका माइक्रो के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह आप ये देखोगे कि पिको का नैनो के साथ क्या है। तो 10 माइनस 12 के दो हिस्से जब मैं करूंगा तो नैनो तो बनता है 10 माइनस 9, पीछे क्या बच गया भाई? 10 माइनस 3, ठीक है जी। तो ये नैनो और ये आपके पास क्या आ गया? नैनो इंटू 10 माइनस 3, ठीक है जी। और ये बराबर आ गया पिको के। तो भाई मेरे गौर करें,
इधर भी 10-3 और जो माइक्रो है इसके अंदर भी 10-3। कॉमन क्या आ रहा है सबके अंदर? 10-3। इधर भी 10-3, 10-3 ये, 10-3 ये, 10-3 ये। सो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज तीन क्वांटिटीज इज 10-3। तो आप इसको अगर तमीज से कोई इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो भी अच्छा है, वरना खाली रिलेशनशिप अगर आप लिख देंगे तो वो आ जाएगा 10-3। दिस इज कॉल्ड आंसर। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है 1.2। ये बोर्ड के पेपर में काफी ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल इससे भी ज्यादा आता है वो क्या है जी 1.3। ठीक है जी। देखो ये दुआ ना क्या करें कि फलां न्यूमेरिकल आ जाए फलां आ जाए, ये दुआ करें ये क्या करें कि या अल्लाह जो भी आए वो मुझे आता हो। ठीक है जी, जो भी न्यूमेरिकल आए वो आपको आना चाहिए, वो आपको आता हो। ठीक है मेरे बेटे, और आप सही करके आओ, आंसर भी सही हो, प्रोसीजर भी सही हो, फार्मूला भी सही हो। ठीक है जी। तो ये दुआ क्या करें, दुआ भी हमें सही मांगनी चाहिए। 1.3 आपके पास, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से आपके हेयर जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई टिंड करवा ले तो वो रोज इसको चेक कर सकता है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मिलीमीटर पर डे में है, उसको आपने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर, यानी मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में और डे को कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, तो ये दोनों आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। आपको मिलीमीटर भी पता हो कि प्रीफिक्स क्या है और नैनोमीटर भी पता हो कि प्रीफिक्स क्या है, और डे को सेकंड में चेंज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है जी। और टिंड करवाया करें मेरे बेटे, मुंह ना बनाया करें। जो बच्चे टिंड करवाते हैं उनके बाल बहुत अच्छे आते हैं। मैं जब छोटा होता था तो मेरे अब्बा जो है हर 2-3 महीने बाद मेरी टिंड जरूर करवाते। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो 1 मिलीमीटर पर डे है इसको आपने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब हम इसको करते हैं जी। ग्रोथ रेट क्या है जी? ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट है 1 मिलीमीटर पर डे, और आपने इसको इसी ग्रोथ रेट को कन्वर्ट करना है 1 नैनोमीटर पर सेकंड में। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, ये हमने मालूम करना है। ठीक है जी। अच्छा चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, मुझे कराते शर्म आती। अच्छा जी, ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट है जी 1 मिलीमीटर पर डे। अब इसको कन्वर्ट कर दो जी, 1 की जगह 1 आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल खुद ब खुद आगे जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपको बताएगा। 1 की जगह 1 मिलीमीटर की जगह, मिली की जगह 10 की पावर -3। ठीक है जी, और मीटर की जगह मीटर, क्योंकि देखो नैनोमीटर चाहिए ना आपको, तो नैनो में मीटर तो है, तो आप मीटर वैसे लिख दो। और अब ये है डे, डे को सेकंड में चेंज करना है। देखो पहली बात कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ठीक है जी, 24 घंटे होते हैं। ठीक है जी, जिनमें से 22 घंटे आप सो के गुजारते हैं, 24 घंटे। ठीक है, ये 24 घंटे होते हैं। फिर इन 24 घंटों में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, और फिर कितने मिनट सेकंड होते हैं एक मिनट में? 60 सेकंड। ठीक है, यानी अब ये जो डे था ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? सेकंड्स में, यानी मीटर पर सेकंड हो गया। पहले ये मीटर पर डे था, अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 86,400। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है जी, आपको खुद से मालूम होना चाहिए, कैलकुलेट किए बगैर ही आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। आज एक बेटी हैरान हो रही थी, कह रही थी सर हैं हम इतने सेकंड गुजारते हैं। तो दूसरी ने उसको एक चपेट लगाई और से कहा हाँ तू सारा सो के गुजारती है, तुझे क्या पता। ठीक है, 86,400 करके देख लेना, कैलकुलेटर दिया ना अल्लाह ने,
कैलकुलेटर पे करके देखें तो ये आ जाएगा जी 1 इंटू 10 की पावर -3 86,400 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.157 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। इस सारे को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके देखो, 1 डिवाइड बाय 86,400, इसको डिवाइड करोगे और फिर 10 - 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1.157 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा -8 आ गया, आपको आंसर -8 में नहीं चाहिए, आपको नैनो में चाहिए। नैनो 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 क्या होता है? 10 - 9, ठीक है जी। तो 8 को 9 में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल कहाँ जाता है? राइट पे जाएगा, ठीक है जी। जब राइट पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। -8 है ना, इसको छोटा करना है, -9 बनाना है। -9 छोटा होता है, -8 बड़ा होता है, ठीक है जी। माइनस में उलट हो जाता है, वरना तो 8 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में -8 बड़ा है और -9 छोटा है। तो आपने छोटा बनाना है तो डेसिमल राइट हैंड पे जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 11.57 और 10 की पावर 1 कम होकर, पहले -8 थी, अब 1 कम और हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर पर सेकंड। और 10 - 9 को आप क्या कहते हो भाई? नैनो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये ग्रोथ रेट था आपका, ठीक है जी, ये आपको चाहिए था। ये दो न्यूमेरिकल मेरे बेटे शदीद इंपॉर्टेंट हैं, इसके आगे वाले तो बहुत आसान है, लेकिन ये दो न्यूमेरिकल आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो तो ये दो न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है जी। ध्यान से करें इन्हें। और न्यूमेरिकल करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। करने से नहीं आते, करवाने से आते हैं। अपनी क्लास में से किसी को पकड़े, रायमा सुबाता को बिठा ले, उसे कहे आओ आओ सुबाता मैं तुम्हें कराती हूँ, ठीक है जी। जैसे हम मिलके शरारतें करते हैं ऐसे हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल करवाएं, अनफाल आमना को करवा दे, ठीक है जी, नूर फातिमा कायनात को करवा दे, ठीक है जी। तो मेरे बेटे जब आप एक दूसरे को करवाएंगे, ठीक है जी, अवैस खान जो है वो शाम को करवा दे, ठीक है, और जो हुसैन वली है वो हुसैन दूसरे हुसैन को करवा दे, तो मेरे बेटे ये इस तरह एक दूसरे को करवाने से होंगे। अगर आप खुद ही बैठ के रट्टा लगाते रहेंगे, ठीक है जी रेहान, तो फिर नहीं होगा मेरे बेटे, ये करवाने से आते हैं, ठीक है। जब आप किसी की मदद करते हो, अच्छा मदद वो होती है जो पेपर से पहले होती है, आप अपनी दोस्तियां भाईचारे और भाईचारे टेस्ट के दौरान चलाते हैं, वो चीटिंग होती है, ठीक है जी। चीटिंग पसंदीदा नहीं है, चीटिंग चोरी होती है, चीटिंग नहीं करवाते, ना करते हैं ना करवाते हैं, ठीक है जी। जिसने आपसे हेल्प चाहिए, जो आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, उसे कहो भाई मेरे से पहले समझो, मैं हाजिर हूँ, ठीक है जी, मेरे से समझो, मैं मरियम आपको करवाती। लेकिन पेपर में कोई आपसे ना पूछे, वहां जो आपसे पेपर में पूछे उसका मुंह तोड़ दो, ठीक है। उसे कहो मैं कोई चीटिंग नहीं करती, ना मैं करवाती, ठीक है। मशहूर मेरे बेटे शहीर रजा, बात को समझो, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।